हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 5.2। अगर आपने एक्सरसाइज 5.1 नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। सबसे पहले एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको कराऊंगा इसका कंसेप्ट। तो इसका कंसेप्ट क्या है और 5.2 के कंसेप्ट के साथ थोड़ा सा आपको मैं 5.1 का भी कंसेप्ट समझाऊंगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो इस चैप्टर को करने में। और अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आप कर ही देंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी बुक हो। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको मैंने 5.1 में आपको समझाया था, ये कौन थे? राम। जो राम है, इनकी जॉब लग गई। इनकी जॉब किस प्रकार की लगी थी कि इनकी पहले मंथ की सैलरी थी 5000 और नेक्स्ट मंथ की सैलरी क्या थी? 6000 और उसके बाद नेक्स्ट मंथ की सैलरी क्या थी इनकी? 7000। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये क्या है? राम। जानने हो ना आपको 5.1 में आपको मिलाया था इनसे। तो देखो, इनकी क्या है? पहली सैलरी क्या है? 5000। नेक्स्ट क्या है? 6000। नेक्स्ट क्या है? 7000। तो ये बताइए, क्या ये एपी है या नहीं है? तो 5.1 में आपको मैंने यही कंसेप्ट बताया था कि बताइए ये एपी है या नहीं है। तो देखो, इन सब में डिफरेंस क्या है? बराबर है। इन दोनों में 1000 का डिफरेंस, इन दोनों में 1000 का डिफरेंस, तो इनमें कितने का डिफरेंस है? 1000 का। तो मैंने बताया था कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस बराबर हो वो एपी कहलाता है। तो आपको मैंने ये बताया था, क्या बताया था कि एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इनका डिफरेंस बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने बताया, अब क्या सारे सीक्वेंस एपी होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं दूसरा सीक्वेंस क्या ले लो, 64, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट? 32, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट? 16, उसकी नेक्स्ट टर्म क्या? 8। तो स्टूडेंट, क्या ये एपी हो सकता है? नहीं, ये भी एपी नहीं होगा। क्यों? ये एपी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है? 32, इसका कितना? 16 और इसका कितना स्टूडेंट? 8 है। मगर इनका डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो हर वो टर्म जिसका डिफरेंस बराबर ना हो स्टूडेंट, वो एपी नहीं हो सकता। जैसे एक और टर्म ले लेता हूं मैं, 6, 12 और 12 के बाद 17 और फिर 23। आप देख रहे हो सब में डिफरेंस बराबर है, एक टर्म को छोड़कर, एक सिंगल टर्म को छोड़कर सबका डिफरेंस बराबर है, तो भी ये एपी नहीं होगा। चाहे ऐसा भी हो सकता है, अगर एक का डिफरेंस बराबर नहीं है तो भी वो एपी नहीं कहलाएगी। एपी वो होती है जिसका सबका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। सारी टर्म का डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट? इक्वल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी टर्म जिसका डिफरेंस बराबर हो एपी है, ऐसी टर्म जिसका डिफरेंस बराबर नहीं है स्टूडेंट, से क्या कहेंगे? वो एपी नहीं है। ठीक है, अब एक और सीक्वेंस में आपको बताता हूं। जैसे पहली टर्म क्या है स्टूडेंट? 15, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? 20 और फिर नेक्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट? 25। तो आप देख रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस बढ़ रहा है। किसका डिफरेंस बढ़ रहा है? 5 का डिफरेंस बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट, अगर ये 5 का डिफरेंस बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट टर्म है और डिफरेंस कितना? 5 का बढ़ रहा है, तो ये एपी है। अब इस एपी में आपको एक और कंसेप्ट बताया था मैंने 5.1 में आपको, कि फर्स्ट टर्म क्या होती है। तो देखो स्टूडेंट, की जो पहली टर्म है इसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट? हमारे पास 15। स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 15। अब डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? डी मतलब डिफरेंस, सही है। इसे फुल फॉर्म में कहेंगे आप कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस स्टूडेंट कैसे निकालें? इनमें कितने का अंतर है। तो स्टूडेंट, इसमें कितने का अंतर है? इसमें अंतर है 20 में से 15 घटा दो, कितना आ गया? 5। तो स्टूडेंट, इसमें कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो आपको समझ में आया, मैंने 5.1 के दो कंसेप्ट बताए। पहला कंसेप्ट स्टूडेंट क्या बताया कि ये कौन सी टर्म एपी होती है, कौन सी एपी नहीं होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? अब आगे का कंसेप्ट देखते हैं। अब देखो, मैंने इनसे मिलाया था, ये कौन है? राम। अब जो ये राम है, इनके फिर से मैं इनके ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूं कि इनकी जो सैलरी है, पहले मंथ की सैलरी क्या है? 5000, नेक्स्ट मंथ की सैलरी क्या है? 6000, उसके बाद वाली नेक्स्ट मंथ की सैलरी क्या है? 7000। तो स्टूडेंट, ये क्या है? देखो, पहले मंथ की सैलरी 5000, दूसरे की सैलरी सेकंड, तीसरे मंथ की सैलरी 7000। अब मैं क्या, 25 वाले मंथ की सैलरी क्या होगी? समझ में आ रहा है आपको? ये पहले टर्म की सैलरी है, दूसरे टर्म की सैलरी है, यानी पहले मंथ की सैलरी हो गई, ये सेकंड मंथ की सैलरी है, थर्ड मंथ की सैलरी। तो अब मैं कह रहा हूँ 25 वाला मंथ जो आएगा, अब इनका ऐसे करते करते 25 वाला जो मंथ आएगा तो उसकी सैलरी क्या होगी? क्या आप बता सकते हैं? नहीं। तो 25 वाले मंथ की सैलरी आप बता तो सकते हैं, आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे, आप जोड़ के कि पहले में इतना, दूसरे में था, तीसरे में, तो फिर आप जोड़ के आप बता भी देंगे, मगर उसमें बहुत टाइम लगेगा। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, किससे?
5.2 एक्सरसाइज की हेल्प से। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो आप ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और एपी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर कंपटीशन में इसका यूज है और बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं। देखो इसमें मैं आपको 5.2 कंसेप्ट बताता हूँ कि आप कैसे, अगर पहले मंथ की सैलरी 5,000 है, दूसरे की 6,000, तीसरे की 7,000 है, तो आप 25 वाले मंथ की सैलरी कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उसका कंसेप्ट। तो देखो स्टूडेंट, जो एपी होती है, एपी कैसे बढ़ती है, ये होती है फर्स्ट टर्म, और स्टूडेंट ये क्या होती है सेकंड टर्म, और स्टूडेंट ये क्या होता है थर्ड टर्म, फिर क्या आता है फोर्थ टर्म। ऐसे करते करते जो सबसे लास्ट वाली टर्म आती है उसे कहते हैं एनथ टर्म। और इस एनथ टर्म की हेल्प से, इस टर्म की हेल्प से हम इसकी सैलरी निकाल सकते हैं कि 25 वाले मंथ में सैलरी क्या होगी इनकी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो एनथ टर्म को समझते हैं आप पहले। एनथ टर्म होता क्या है, देखो सबसे लास्ट में आ रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है ना, तो सबसे लास्ट में आ रहा है तो ये क्या है एनथ टर्म है। तो एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एनथ टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1d। तो स्टूडेंट एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये किसका फॉर्मूला आ गया, एनथ टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें an क्या होता है, a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है, इसे भी आपको समझा देते हैं। तो जो an होता है, an को हम अगर एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक में देखें तो हम tn भी देख सकते हैं और l भी देख सकते हैं। मतलब क्या है, अरे भाई कोई मतलब नहीं है, ये जो an है ना, जो लास्ट टर्म है, इसको हम l से भी डिनोट कर सकते हैं, tn से भी कर सकते हैं, an से भी कर सकते हैं। मगर जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में खाली an ही दे रखा है, एनसीईआरटी में an के अलावा और टर्म नहीं दे रखी होगी। एनसीईआरटी के अलावा जो एक्स्ट्रा बुक है उसमें tn भी दे रखा होता है, l भी दे रखा है। तीनों का मतलब सेम है, तीनों का स्टूडेंट मतलब सेम है कि an हो, tn हो या l हो, तीनों का मतलब क्या है लास्ट टर्म। तीनों का मतलब क्या है लास्ट टर्म। इसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं और इसे क्या कहेंगे लास्ट टर्म भी कहेंगे और इसे nth टर्म भी बोलते हैं, यानी दोनों बोलेंगे, इसे लास्ट टर्म भी बोलेंगे और इसे nth टर्म भी बोलेंगे। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहेंगे अंतिम पद और nवा पद, क्या कहेंगे अंतिम पद और nवा पद, दोनों ही इसे हम बोल सकते हैं। ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म। स्टूडेंट ए क्या है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है प्रथम पद, और डी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को स्टूडेंट में हिंदी में क्या कहेंगे, देखो इसे क्या कहेंगे कॉमन डिफरेंस, डी को क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस, मगर हिंदी में कहेंगे सार्व अंतर, हिंदी में कहेंगे सार्व अंतर। मतलब फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे प्रथम पद। और एन क्या होता है स्टूडेंट, एन जो होता है एन को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म। क्या होगा स्टूडेंट, एन को क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या की कितनी टर्म है उसमें। एन का मतलब स्टूडेंट क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज समझ में आई कि ए एन को क्या कहेंगे, ए को क्या कहेंगे, डी को क्या कहेंगे और एन को क्या कहेंगे। ये समझ में आया आपको। अब इसका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको डायरेक्ट बताना हो कि 10 टर्म क्या है तो आप क्या करेंगे, 10 का मतलब होता है a प्लस 9d। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं 20 टर्म क्या है तो आप कहेंगे a प्लस 19d। अगर मैं आपसे कह दूं 25 टर्म क्या है तो आप क्या कहेंगे a प्लस 24d। ठीक है स्टूडेंट, अब एक अगर मैं आपसे कह दूं 50 टर्म क्या है तो आप क्या कहेंगे a प्लस 49d। अब आपको कंसेप्ट तो समझ में आएगा, तब भी मैं दोबारा बताता हूँ। देखो अगर हमें कोई भी टर्म डायरेक्ट निकालनी हो, अगर हमें 10 टर्म डायरेक्ट निकालनी तो हम क्या कहें a प्लस 9d, 20 में a प्लस 20 में क्या लेंगे a प्लस 19d। अब एक चीज देखें, a तो सब में आता है, a तो सब में आएगा, a क्या है a तो सब में आने ही आना है। बस अगर 10 निकालना है तो एक कम d आता है, 20 निकालना तो एक कम d आएगा, और अगर 25 निकालना एक कम डी आएगा, 50 निकालना तो एक कम कर देंगे यानी 49d। आपको एक चीज समझ में आ गई, कोई भी टर्म अगर हमें डायरेक्ट निकालनी है तो ए तो आएगा, जितनी टर्म निकालने उसमें एक कम डी कर दो, जितनी टर्म निकालने एक कम डी कर दो स्टूडेंट। ठीक है ना, तो अब देखो ये क्या हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को करने में जल्दी से। ठीक है, अब देखो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ। अगर मैं आपसे कह दूं कि 100 टर्म क्या है, आप बहुत जल्दी बता देंगे कि a प्लस 99 a प्लस 99d। आया आपको समझ में, a प्लस 99d हो गया। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। क्या क्या कंसेप्ट मैंने बताया आपको कि कौन सी टर्म एपी होती है कौन सी नहीं होती है। फिर मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि a1 a2 a3 करते हुए लास्ट टर्म क्या आती है nth टर्म। उस nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म को हम tn भी कह सकते हैं, l भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी में अगर an ही कहेंगे, इसे लास्ट टर्म कहते हैं और
क्या कहेंगे इसे लास्ट टर्म कहेंगे और nth टर्म, ठीक है। और a को क्या कहेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म, d को क्या कहेंगे कॉमन डिफरेंस, और n को क्या कहेंगे नंबर ऑफ टर्म। ये आपको समझ में आ गया। और डायरेक्ट निकालना हो तो 10 का मतलब 9d, 20 का मतलब 19d, 25 का मतलब 24d, मतलब a के साथ एक कम d जोड़ दो। देख रहे हो, सब में जितनी भी टर्म है सब में a के साथ एक कम d जोड़ देना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से कंसेप्ट भी आ गया होगा। अब चलो हम अपने राम वाले क्वेश्चन पे भी आते हैं। बहुत टाइम से ये राम आते आ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का जवाब भी दे देते हैं। देखो पहली क्या है, पहली टर्म क्या है, मैंने बताया कि राम की जो जॉब लगी, पहली सैलरी क्या है 5000, दूसरी सैलरी क्या है 7000, और नेक्स्ट सैलरी क्या है, सॉरी दूसरी सैलरी क्या है 6000, दूसरी सैलरी 6000, नेक्स्ट सैलरी 7000। तो मैंने आपको बताया कि 25 वाले मंथ की सैलरी क्या होगी। तो 25 वाले मंथ की सैलरी कैसे निकालेंगे, हमें पता है ना। तो ए क्या है हमारा 5000, और डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, डी है हमारा 1000। देखो कितने आसानी से निकाल लेंगे। ए क्या हमारा 5000, ए कितना है स्टूडेंट 5000, और डी कितना है हमारा 6000, सॉरी 1000, डी क्या हमारा 1000, 6000 5000 घटा दिया। मैंने कहा 25 वाले मंथ की सैलरी क्या होगी, तो 25 टर्म का मतलब क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट निकालूं 25 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस 24d, यही तो होता है। 25 टर्म का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ए प्लस 24d। तो ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5000, और 24 का मतलब 24 तो रह गई। डी की वैल्यू क्या है 1000, डी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 1000। तो ये कितना होगा 5000 प्लस 24000। अगर इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 29000। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम वैसे जोड़ते, अगर हम वैसे नॉर्मली जोड़े 5000 1000 फिर 1000 तो गिन गिन के हम 25 मंथ की सैलरी निकाल सकते थे, मगर फॉर्मूले से हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई करा, ऐड करा, तुरंत आंसर। अब ये तो डिजिट आसान थी, अगर कोई कठिन सी डिजिट होती तो उससे और भी कठिन हो जाती। तो आपको समझ में आया, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, और इसे हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो हम करते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज बहुत इजी से समझ में आएगी। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो एक्सरसाइज समझते समझते वो भी डाउट कंप्लीट हो जाएगा। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। जो हमें ये टेबल दे रखे उनके ब्लैंकों को फिल करना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म। तो ये हमें स्टूडेंट हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बताता हूँ आपको एक और, क्या है इसका कंसेप्ट। अगर हमें देखो क्या है, ए एन का फॉर्मूला यूज करना है, क्या है ए प्लस एन माइनस 1d, आपको बताया था नहीं है। तो देखो आप इसे ध्यान से देखो, इसमें 4 वैल्यू है। पहला ए एन है दे रखा है, एक ए है और एक डी है और एक क्या एन है। तो आपको पता है एक ये 3-4 वैल्यू है। 4 में से हमें जितनी जो भी हमें ये टेबल दे रखी है स्टूडेंट, ये जो टेबल दे रखी है इसमें पूरी टेबल में आपको 3 वैल्यू पता होगी और एक वैल्यू मिसिंग होगी, वो हमें निकालना है। और किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया आपको, 3 वैल्यू हमें पता होगी और एक वैल्यू मिसिंग होगी, वो हमें निकालना है, ठीक। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो इसका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या कहा गया है। देखो इसमें ए की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 7, और डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3, और एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 8 है। और उसके बाद ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या निकाले, ए एन की वैल्यू, ये क्या है क्वेश्चन मार्क है। ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या होगा, हमें फॉर्मूला तो लगाना है ये वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। स्टूडेंट फॉर्मूला तो हमारा यही वाला लगना है, मगर इसमें देखो ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए कितना हमारा 7 प्लस एन की वैल्यू क्या 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या स्टूडेंट 3। तो देखो 7 का तो 7 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ गया। अब प्लस का प्लस तो आ गया स्टूडेंट, इस वाले प्लस में आप देख रहे हैं 8 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 7 आ जाएगा, और कितना बचा ये 3 का 3। 8 में से 1 गया 7, और ये क्या इंटू में है ना, तो 3 का 3 आया। तो कितना होगा स्टूडेंट 7 और 7 3 जा 21, तो स्टूडेंट क्या होगा 28। आपको समझ में आया। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, ए एन की वैल्यू हो गई 28। तो आप देख रहे हैं ये मैंने आपको बताया 3 वैल्यू पता होगी, एक निकालनी होगी। तो देखो 1 2 3 पता थी, एक निकालनी है। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन होने हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू है -18 और डी की वैल्यू मिसिंग है। डी की वैल्यू हमें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है। अब एन की वैल्यू क्या है 10 है, एन की वैल्यू स्टूडेंट 10 है, और
ए एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0 है। ए एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0 है। तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1d। ये आपको समझ में आया, ये क्या है फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू रख दो स्टूडेंट, अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो ए एन की वैल्यू कितनी है, 0। ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -18 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमें पता है, 10 है, और -1, और डी की वैल्यू स्टूडेंट पता नहीं। देखो ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है, डी हमें नहीं पता। तो -18 इधर आएगा स्टूडेंट, -18 इधर आएगा तो क्या होगा, +18 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट -18 इधर आएगा, देखो -18 0 के पास आएगा तो प्लस होगा या नहीं होगा, -18 0 के पास आ गया तो क्या होगा, -18 इधर आगे क्या होगा स्टूडेंट, +18 होगा। अब 10 में से 1 गया कितना बचा, 9, और डी का डी आ गया। ये चीज समझ में आई, -18 इधर आएगा स्टूडेंट क्या होगा, -18 इधर आगे +18, और 10 में से 1 गया 9d। तो स्टूडेंट डी की वैल्यू क्या होगी, 18/9। तो डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी की वैल्यू आ गई 2। समझ में आया आपको, डी की वैल्यू क्या हो गई 2। और मैंने आपको बताया था ना, देखो 1 2 3 पता, 1 नहीं पता, वो हमने निकाल लिया। समझ में आई है, अच्छे से आ रहा है। अब देखो इसका क्या देखते हैं हम, इसका थर्ड पार्ट। तो देखो स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है ए तो हमें पता नहीं, ए हमारा क्वेश्चन मार्क है, ए क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। अब हमें ए नहीं पता, डी पता है, डी की वैल्यू क्या है, -3, डी की वैल्यू -3 है, और एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 18 है, और ए एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -5। ये आपको समझ में आया, ए की वैल्यू पता नहीं, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, और ए एन की वैल्यू पता है। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ये तो क्या है स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर देखो ए एन की वैल्यू क्या है, -5, ए एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -5, ए की वैल्यू क्या है पता नहीं, एन की वैल्यू क्या है 18 -1, एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 18 -1, और डी की वैल्यू क्या है -3। ये समझ में आया आपको। देखो -5 अपनी जगह रहेगा, ए का ए है, 18 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 17, 18 में से 1 गया 17, और ये क्या इनटू में ना, तो इनटू में -3, ठीक। अब -5 का -5, ए का ए, अब 17 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 17 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 51, और ये क्या होगा माइनस का 15। देखो 17 3 जा 51, और माइनस प्लस माइनस, अब माइनस का 51 इधर आ जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस का 51 इधर आएगा स्टूडेंट, तो प्लस का हो जाएगा, तो ए आ गया, तो ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 46। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, ये था इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है, देखो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमें क्या दिया, देखो ए की वैल्यू क्या है माइनस का 18.9, ये क्या है वैल्यू, ए की वैल्यू। अब डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2.5, और एन हमारे पास मिसिंग है, एन हमें नहीं पता, तो एन क्या है क्वेश्चन मार्क। और ए एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3.6, ए एन की वैल्यू क्या है 3.6। स्टूडेंट क्या दे रखा है हमें, देखो ए की वैल्यू दे रखी है, डी की दे रखी है, ए एन की दे रखी है, एन हमें मिसिंग है, एन हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो एन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1d। ये तो स्टूडेंट ए एन का फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब वैल्यू रख दो, ए एन की वैल्यू क्या है 3.6, ए एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3.6, 3.6 क्या ए एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या माइनस का 18.9, क्या है स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या है माइनस का 18.9, ए एन की वैल्यू 3.6, प्लस एन की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है, डी की वैल्यू क्या है 2.5। समझ में आया आपको, यहां तक समझ में आ गया होगा। ए एन की वैल्यू हमने 3.6 रख दी, ए की वैल्यू 18.9, डी की वैल्यू रख दी, एन हमें नहीं पता, एन हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करें, माइनस का ये इधर आके 3.6 में क्या होगा, माइनस का इधर प्लस हो जाएगा 18.9, तो 3.6 में स्टूडेंट 18.9 प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 5। ये चीज आपको समझ में आई स्टूडेंट। अब देखो इसे जोड़ेंगे, अगर इसे ऐड कर दें तो ऐड करने पे क्या होगा 22.5 आ गया स्टूडेंट, ऐड करने पे क्या आया ये 22.5, और ये क्या n माइनस 1, इंटू में क्या है 5। अब इंटू वाला डिवाइड में जाता है तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, और ये 5 नहीं है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है 2.5, कितना है स्टूडेंट 2.5 है ये, तो स्टूडेंट ये क्या है 2.5, तो 2.5 डिवाइड में आया तो 22.5 के डिवाइड में आएगा 2.5, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1। ये समझ में आ रहा है आपको। देखो कुछ नहीं करा, ए एन की वैल्यू रख दी, ए की रख दी, डी की वैल्यू रख दी, माइनस का 18.9 इधर आके प्लस हुआ, इसे ऐड करा 22.5, इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22.5। अब क्या है यहाँ पे डी की वैल्यू 2.5, इंटू वाला डिवाइड में चला गया। अब देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें करेंगे
पॉइंट से पॉइंट काट दो, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। 25 बन जाए 25, 25 9 जाए 225, सही है ना। देखो 25 की अगर टेबल से काटे 25 बन जाए 25, 25 9 जाए 225, यही तो बनता है। यानी 25 की अगर टेबल में काटेंगे 25 से तो ये 9 बार में चला जाएगा। तो स्टूडेंट 9 इक्वल टू किसके हो जाएगा, n-1 के। ये चीज समझ में आई आपको। अब n-1 के हो तो माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 1 इधर आके क्या होगा स्टूडेंट, ये प्लस हो जाएगा और n की वैल्यू आ गई 10, और यही हमें फाइंड आउट करना था। समझ में आया आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका फिफ्थ पार्ट, सॉरी। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखो स्टूडेंट क्या है, a की वैल्यू क्या है 3.5, a की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 3.5 है, और d की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 0, d की वैल्यू क्या है 0, और n की वैल्यू क्या है 105। स्टूडेंट a की वैल्यू है 3.5, d की वैल्यू क्या है 0 और n की वैल्यू क्या है 105। तो स्टूडेंट an की वैल्यू हमें निकालनी है। an की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, an की वैल्यू है क्वेश्चन मार्क, an की वैल्यू क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क, an हमें निकालना है। तो an का फॉर्मूला लगा दो a प्लस n माइनस 1d, ठीक है स्टूडेंट। क्या फॉर्मूला लगा दिया an का, a प्लस n माइनस 1d, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो an की वैल्यू हमें निकालनी है। a की वैल्यू क्या है 3.5 प्लस n की वैल्यू क्या है 105 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0, वैल्यू पुट कर दी। देखो 3.5 का 3.5 आ जाएगा। अब इसे प्लस 105 में से 1 जाएगा, क्या होगा 104 होगा, और मगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा कितना हो गया स्टूडेंट, 3.5 में से 0 ऐड करें, 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, और 0 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा 3.5। ये आपको समझ में आया, क्या आंसर आया, an की वैल्यू आई 3.5। तो आपको फर्स्ट के सारे क्वेश्चन समझ में आए आपको, कितना सिंपल है। क्या कंसेप्ट है इसका, an का फॉर्मूला लेगा, a, d, n और an में 3 वैल्यू पता होगी, एक मिसिंग होगी, वो हमें निकालनी है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो 2 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, आपको नजर आ रहा होगा सेकंड क्वेश्चन, ये आपको नजर आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इनकी करेक्ट चॉइस को चुनना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एपी दे रखी है हमें, फर्स्ट पार्ट दिख रहा है आपको एपी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट एपी में क्या दे रखा है हमें, पहले दे रखा है 10 और फिर क्या दे रखा है 7 फिर 4, ये चलता जा रहा है स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है ना, 10 4 और 10 7 4 चलता जा रहा है। हमें कौन सी टर्म निकाले, हमसे कहा 30 टर्म निकाले। कौन सी टर्म निकाले स्टूडेंट, 30 टर्म। कौन सी निकालनी है, 30 टर्म निकालनी है। आपको समझ में आ रहा है क्या निकाला, 30 टर्म। तो एक कंसेप्ट में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कि लास्ट वाले टर्म an है या n है, an है या n है। जब भी th बनाओ, जब भी क्या बनाओ स्टूडेंट th, तो th बना होता तो उसे कहते हैं n। आई बात समझ में। हिंदी में कहेंगे 30वां पद, हिंदी में कहेंगे 30वां पद, यानी हिंदी वाले में बा लगा होता है, इंग्लिश वाले में th लगा होता है। समझ में आया स्टूडेंट, हिंदी वालों में बा लगा होगा, इंग्लिश वालों में th लगा हुआ। समझ में आ रहा है, देखो इंग्लिश में क्या लगा होगा th, जैसे क्या होगा 15 ट्रम, समझ में आ रहा है, 17 ट्रम, 34 ट्रम। तो आप देख रहे हैं th लगा हुआ आ रहा है, तो th लगा आ रहा है तो n है, ठीक। और अगर th नहीं लगा और लास्ट में लिखा है तो वो क्या है स्टूडेंट, वो क्या है an है, वो क्या है an है, ठीक है। अब ये बात समझ में हो गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमें बताना 30 ट्रम यानी n वाली, ठीक है। और हिंदी में n th की वजह क्या लगा होता है वाह, ऐसे लिखा होगा 20वां पद, 15वां पद, 10वां पद, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। अब देखो इसे करते हैं, a की वैल्यू क्या है 10 और d की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 7 में से 10 घटा दो कितना है -3। कौन सी टर्म निकालनी है 30, तो n की वैल्यू क्या है 30 और n क्यों है क्योंकि th बना है। अब an के फॉर्मूले रख दो a प्लस n माइनस 1d, ठीक। तो स्टूडेंट an की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 30, n की जगह क्या रखा है स्टूडेंट, n की जगह 30, a की जगह क्या रखा है 10, फिर n आया, n की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट 30 माइनस 1, d की वैल्यू क्या रख दी -3, ठीक है। ये 10 हो गया, इसमें से जाएगा तो स्टूडेंट क्या होगा 29 और d की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट -3। ये चीज समझ में आए। अब देखो 10 का 10 आ गया, अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट ये आएगा माइनस का 29 की 3 से करेंगे 87, तो ये आ गया स्टूडेंट माइनस का 77। तो कौन सा ऑप्शन आया, ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, देख के बताओ कौन सा ऑप्शन है -77, कौन सा ऑप्शन दे रखा है सी। कौन सा राइट ऑप्शन हो गया सी। तो आप समझ गए ना, इसका राइट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का सी है। क्लियर है।
अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन है जरा, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, जैसा फर्स्ट है वैसी सेकंड है, ठीक है। आपने पढ़ लिया ये क्वेश्चन, अब इसे मैं समझाता हूँ आपको। क्या है इसका सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में स्टूडेंट क्या कहा है, एक एपी दे रखी है। एपी क्या है? एपी हमारी -3, -1/2 और 2 ये चल रही है, ठीक। हमसे कहा 11 टर्म निकाले। कौन सी टर्म निकाले? 11th टर्म। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, 11th टर्म TH बना हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या है? N है। ये क्या है? N है। जब भी आपको TH बना हुआ दिख जाए समझ जाना ये N है। और हिंदी में क्या लगा होगा? वा लगा होगा, 11वां पद ऐसे करके, ठीक। अब देखो A की वैल्यू क्या है? -3 और D की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? -1/2 है। माइनस करेंगे तो देखो -1/2 है, माइनस करेंगे -3 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस हो जाएगा। अरे भाई डिफरेंस निकालना है ना स्टूडेंट। देखो सेकंड टर्म क्या है? -1/2। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट को घटाना है, सबट्रैक्ट करना है, तो माइनस को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा? प्लस हो जाएगा। देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, तो माइनस को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा? प्लस का 3 हो गया। अब स्टूडेंट क्या आएगा? 3 2 जा 6, -1 + 6/2। ठीक है स्टूडेंट, क्या आ गया? 3 2 जा 6 आ गया, 6 में से बन गया। तो डी की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई? 5/2। तो डी की वैल्यू स्टूडेंट क्या आई है? 5/2। और एन क्या है? 11। एन क्या है? 11। कहा है ना TH लगा तो एन हो गया। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो ए एन का फॉर्मूला A + n - 1D। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू क्या है? 11। एन की वैल्यू क्या है? 11। ए की वैल्यू क्या है? -3 प्लस एन की वैल्यू क्या है? 11 - 1 और डी की वैल्यू क्या है? 5/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया -3 प्लस 11 - 1 क्या होगा? 10 और 5/2 से मल्टीप्लाई। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? अब क्या करेंगे? इसे काटना है। क्या होगा? 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट? -3 प्लस 5 5 जा 25। अब 25 में क्या करें हम? माइनस करेंगे 3 तो ये आ जाएगा 22। तो आपको समझ में आया क्या है आंसर? 22। तो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? राइट आंसर 22 है। तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है इस वाले सेकंड पार्ट में? स्टूडेंट सेकंड पार्ट में नजर आ रहा है 22। कौन सा ऑप्शन आया है? 22। कौन सा है? बी ऑप्शन है। तो बी हमारे पे, बी पे हमें टिक कर देना है। आई बात समझ में? आपको क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल। आप देखते हैं स्टूडेंट, अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द इन द बॉक्स। हमें क्या करना है? जो बॉक्स में मिसिंग टर्म है स्टूडेंट, इन बॉक्सों में जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है स्टूडेंट? जो बॉक्स में मिसिंग टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इन बॉक्सों की मिसिंग टर्म? चलो करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। देखो 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है? पहली हमें टर्म दे रखी है 2 और नेक्स्ट टर्म क्या दे रखी है स्टूडेंट? 26। पहली स्टूडेंट हमें टर्म क्या है? 2 दे रखी है और नेक्स्ट क्या है? 26। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? इनको करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले वो टर्म लो जो हमें पता है। क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले वो टर्म लेंगे जो हमें पता है। कौन सी टर्म पता है स्टूडेंट? पहली टर्म पता है। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं। सही है। और हमें कौन सी टर्म पता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमें कौन सी टर्म पता है? थर्ड टर्म। क्या पता है हमें थर्ड टर्म की? थर्ड टर्म है 26। ये हमें पता है कि थर्ड टर्म क्या स्टूडेंट? 26 है। चलो देखो थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? आपको बताया था थर्ड का मतलब क्या होगा? a + 2d। एक कम d होता है। आपको मैंने बताया था हमेशा एक कम d को लिखना होता है। तो 3 का मतलब क्या है? a + 2d हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है? a की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? a = 2 है और a + 2d 26 है। तो पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे? a = 2। तो a की जगह 2 रख देंगे स्टूडेंट, तो 2 आ जाएगा। 2d का 2d 26 हो गया ये। अब 2d अपनी जगह है, 26 में से स्टूडेंट क्या होगा? 2 माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट 2d बराबर क्या आ गया? 24। तो स्टूडेंट d बराबर क्या होगा? 24 में से 2 डिवाइड में चला जाएगा। इंटू वाला किस में जाएगा स्टूडेंट? डिवाइड में। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। स्टूडेंट d की वैल्यू क्या आ गई? 12। ठीक है, अब d पता है हमें, a पता है हमें, निकालने सेकंड टर्म स्टूडेंट। तो सेकंड टर्म क्या होती है? a + d होती है। स्टूडेंट सेकंड टर्म क्या होगी? स्टूडेंट सेकंड टर्म होती है a + d। तो a की वैल्यू क्या है? 2 और d की वैल्यू क्या है? 12। तो स्टूडेंट सेकंड टर्म क्या आ गई? 14। समझ में आया आपको? a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 2 और d की वैल्यू क्या है? 12। तो सेकंड क्या आ गया स्टूडेंट? सेकंड टर्म क्या आ गई? 14। आपको समझ में आया? तो देखो स्टूडेंट पहली टर्म क्या है? पहली टर्म हमें 2 पता है,
सेकंड टर्म क्या हमारी 14 और अगली क्या है 26। तो हमने निकाल लिया मिसिंग टर्म, आसान है ना। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इसका सेकंड पार्ट, तो अब सेकंड पार्ट भी सेम ऐसी है, देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट क्या कहा, पहली टर्म हमें नहीं पता, सेकंड टर्म क्या है 13, फिर हमें थर्ड नहीं पता, फिर नेक्स्ट टर्म क्या स्टूडेंट 3। तो इसे करने का तरीका मैंने आपको बताया ना। क्या करेंगे स्टूडेंट इसे करने के लिए, सबसे पहले लेंगे वो टर्म जो हमें पता है। कौन सी टर्म स्टूडेंट पता है हमें पता है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या स्टूडेंट 13, ठीक है। और कौन सी टर्म स्टूडेंट पता है हमें, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पता है, तो स्टूडेंट फोर्थ टर्म क्या होगी 3। आई बात समझ में। हमें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड, सेकंड टर्म पता है और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फोर्थ टर्म पता है, ठीक है ना स्टूडेंट। और मैंने आपको क्या बताया, 2 का मतलब क्या होगा a प्लस डी, एक कम डी आता है स्टूडेंट, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब 4 का मतलब क्या स्टूडेंट, a प्लस 3d, स्टूडेंट a का मतलब क्या होगा, 4 का मतलब होगा a प्लस 3d, और ये किसके बराबर है स्टूडेंट 3 के। आई बात समझ में आपको, कितना सिंपल है, बहुत आसान है स्टूडेंट। आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड टर्म क्या स्टूडेंट 13, तो सेकंड का मतलब a प्लस डी होता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म क्या स्टूडेंट थर्ड 3 है। 4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट a प्लस 3d, आपको पता है ना, 4 का मतलब 3 होता है, 2 का मतलब 1d होता है, यही तो करते थे। अब देखो स्टूडेंट 2 इक्वेशन बन गए, अब इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट a प्लस डी बराबर क्या है 13, अब क्या a प्लस 3d बराबर क्या है स्टूडेंट 3। आई बात समझ में आपको, देखो क्या है a प्लस डी बराबर 13 है और a प्लस 3d बराबर स्टूडेंट 3 है, ठीक। तो क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये समझ में आया। अब देखो ये फर्स्ट टर्म काट देंगे, अब 3d में से 1d जाएगा स्टूडेंट, 3d में से 1d जाएगा तो माइनस का 2d बचा, यही तो बचेगा स्टूडेंट। देखो माइनस का 3d है स्टूडेंट, माइनस का 3d और प्लस का d है, देखो माइनस का 3d प्लस का d क्या होगा, माइनस का 2d होगा ना। साइन चेंज करें तो माइनस का 3d प्लस का 2d क्या होगा, माइनस का 2d हो जाएगा। अब 13 में से 3 जाएगा कि स्टूडेंट क्या बचेगा, ये 10 बचेगा, तो d की वैल्यू क्या होगी 10 अपॉन में -2, तो स्टूडेंट d की वैल्यू क्या है -5। आपको समझ में आया, d की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ रही है -5। अब d की वैल्यू स्टूडेंट किस में रख दो, फर्स्ट में, तो स्टूडेंट d की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में रख दूं तो क्या करेंगे, पुट d इक्वल टू -5 इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट क्या ए ना स्टूडेंट, तो a की जगह क्या a रहेगा, d की जगह स्टूडेंट क्या रख दिया -5, d की जगह 5 रख दिया। अब ये किसके बराबर स्टूडेंट 13 के, ठीक। तो a क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 5 उधर जाके क्या होगा प्लस का, तो 13 में 5 प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो a की वैल्यू क्या आ गई 18। समझ में आया आपको, a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 18 आ गई, ठीक। अब a की वैल्यू 18 है और d की वैल्यू क्या स्टूडेंट -5, दो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, अब हमें निकाले मिसिंग टर्म। तो देखो मिसिंग टर्म फर्स्ट तो हमें पता चल गई, फर्स्ट क्या है हमारी 18 और एक जगह फर्स्ट आया। अब हमें कौन सी निकाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड और निकालनी, देखो फर्स्ट तो हमें पता चल गई, थर्ड निकालनी है। तो स्टूडेंट थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा, थर्ड का मतलब होता है a प्लस 2d, यही तो होता है स्टूडेंट, बताया था ना आपको, एक कम d होता है, तो 3 का मतलब a प्लस 2d। a की वैल्यू स्टूडेंट क्या 18 प्लस 2, d की वैल्यू क्या स्टूडेंट, d की वैल्यू -5, ठीक। तो कितना आ गया 18 और -10, कितना होगा स्टूडेंट 8 आ जाएगा, ठीक। अब अगर मैं इसकी वैल्यू फिल करके लिखूं तो पहली वैल्यू क्या आई हमारी 18, सेकंड हमें पता थी, थर्ड हमने क्या निकाला 8 और फोर्थ हमारी क्या 3। आप चेक भी कर सकते हो, तो डिफरेंस भी इक्वल ही आया, तो हमने निकाले ना मिसिंग टर्म। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब इसे कैसे करेंगे, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, पहली टर्म है 5, नेक्स्ट टर्म हमें मिसिंग है, अगली भी नेक्स्ट मिसिंग है, और उससे नेक्स्ट वाली को क्या कहेंगे 9.5, यही तो कहेंगे स्टूडेंट। अब इसे भी करने का स्टूडेंट तरीका वही है, सेम तरीका रखना है, सेम तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट। क्या होगा, सबसे पहले वो टर्म निकालो जो हमें पता है। क्या पता है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता है a की वैल्यू कितनी 5, स्टूडेंट हमें a की वैल्यू कितनी पता है, सबसे पहले हमें a की वैल्यू पता है 5, ठीक है स्टूडेंट। a की वैल्यू हमें क्या पता है स्टूडेंट 5 पता है, और कौन सी वैल्यू पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या पता है स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितनी टर्म पता है 4 टर्म पता है। तो स्टूडेंट 4 टर्म क्या हो जाएगी 9.5, तो स्टूडेंट 4 टर्म क्या आएगी 9.5 आ गई।
तो फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया a प्लस 3d। 4 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, a प्लस 3d। और 9.5 का मतलब क्या होगा, 2 9 जा 18, 18 1 जा 18 और 1 19/2। यही तो होता है स्टूडेंट, ये मिक्स फ्रैक्शन है, आपने सॉल्व भी किया है। 2 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 9 से मल्टीप्लाई करने स्टूडेंट क्या आएगा 18, और 18 में 1 जोड़ दो 19/2। समझ में आया आपको? देखो 2 की 9 से मल्टीप्लाई करी, 2 की 9 से करेंगे 18 आएगा, और 18 में 1 जोड़ा 19, तो 19/2। ये है मिक्स फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो a की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। ठीक है, a की वैल्यू स्टूडेंट में क्या रख दी 5, तो 3d का 3 रहेगा 19/2 प्लस का 5 स्टूडेंट इधर आएगा माइनस का 5, प्लस का 5 उधर जाके स्टूडेंट माइनस का 5, तो 3d क्या होगा 2 5 जा क्या होगा 10, तो 19 माइनस 10/2। ठीक है स्टूडेंट, तो 3d क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 19 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा 9/2। अब 3 डिवाइड में आएगा स्टूडेंट, डिवाइड में आएगा तो 9 का 9 आएगा, 2 का 2 और 3 अगर डिवाइड, देखो इनटू वाला डिवाइड में आ गया, इनटू वाला किस में आ गया स्टूडेंट, इनटू वाला 3 डिवाइड में आ गया। अब 3 से काटा 3 बन जाती है, 3 3 जा 9, तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 2, तो स्टूडेंट डी की वैल्यू क्या आ गई 3/2। आया आपको समझ में, डी की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 3/2 आ गया। क्लियर है ये आपको? देखो ए की सबसे पहले कौन सी टर्म फर्स्ट, तो ए हो गया फर्स्ट, फिर क्या है फोर्थ टर्म की है 9.5, तो किसे लिखे a प्लस 3d, इसे लिखे 2 9 जा 18, 18 होगा 19/2। ठीक है, a की वैल्यू रखते स्टूडेंट 5, 5 आ जाके माइनस होगा, 5 2 जा 10, तो ये कितना होगा 9/2, इनटू वाला 3 डिवाइड में जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या बचा स्टूडेंट 3/2। क्लियर है ये बात स्टूडेंट? अब ये तो बात क्लियर है, अब हमें निकालनी कौन सी टर्म है स्टूडेंट, सेकंड टर्म निकालनी है और थर्ड टर्म निकालनी है। तो स्टूडेंट सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म होगी a प्लस डी, यही तो होगा स्टूडेंट। सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस डी होता है। तो a की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 5, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5, और d की वैल्यू क्या है 3/2। तो इसे जोड़ना है स्टूडेंट, 5 2 जा कितना होगा 10 प्लस 3/2 यानी 13/2। अब 13/2 का अगर मिक्स फ्रैक्शन में करें तो स्टूडेंट क्या होगा 6 and 1/2। क्यों, देखो 6 2 जा 12, 12 और 1 13 होता है नहीं होता। मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है, इसे 2 की टेबल पर कितनी बार में जा रहा है 6 बार में पूरा जा रहा है, कितना बचा 1/2। ठीक, देखो 6 2 जा 12 और 1 कितना आ रहा है ना 13/2, मतलब तो वही है ना स्टूडेंट। अब क्या है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगी स्टूडेंट a प्लस 2d, थर्ड टर्म क्या है स्टूडेंट a प्लस 2d। तो a की वैल्यू क्या है 5 और स्टूडेंट d की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 3/2। ठीक है स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 5 है और d 2 का 2 आ गया, d की वैल्यू है 3/2, तो 2 से 2 स्टूडेंट कट गया, 2 से 2 कट गया तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो गया स्टूडेंट 8। आई बात समझ में आपको? पहली टर्म क्या है स्टूडेंट 5, नेक्स्ट क्या है मिसिंग है, फिर नेक्स्ट भी मिसिंग, और अगली क्या हमारी 9.5, तो क्या है स्टूडेंट आई सेकंड टर्म क्या आई है हमारे पास, यही है 6.5, और ये वाली टर्म क्या है 8। आई बात समझ में? हमने ये क्या करा स्टूडेंट, मिसिंग टर्म भी फाइंड आउट कर ली। अब देखो अगला क्या है इसका फोर्थ पार्ट, आसान लगा ना, और ये आसान है स्टूडेंट, अगर आप ढंग से देखें तो ये बहुत आसान है और इजी से आप कर सकते हैं। तो देखो इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट -4, फिर मिसिंग, और अगला भी मिसिंग है, अगला भी मिसिंग है, 3 मिसिंग है, और कितना 4 मिसिंग है स्टूडेंट, फोर्थ टर्म मिसिंग है। अब लास्ट वाली पता है 6। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट इसे कैसे करेंगे, कौन सी टर्म पता है मुझे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म पता है क्या है वो -4। अब ये कौन सी टर्म है, ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। स्टूडेंट ये 6 क्या है, 6 है, 6 टर्म ही है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, तो स्टूडेंट लास्ट वाली टर्म कौन सी है 6 टर्म है। ठीक है ना, तो लास्ट टर्म क्या है 6 टर्म। ठीक स्टूडेंट, क्या गया 6 आ गया, ये क्लियर है। देखो फर्स्ट टर्म स्टूडेंट क्या है -4, फर्स्ट टर्म स्टूडेंट क्या है -4 है फर्स्ट टर्म, और 6 टर्म क्या है स्टूडेंट 6 है। तो 6 टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 5d बराबर 6। a की वैल्यू तो स्टूडेंट -4 है, अभी तो हम निकाल चुके 5d बराबर 6। अब माइनस का होगा स्टूडेंट उधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 5d, और अब क्या होगा माइनस का उधर जाके प्लस होगा तो प्लस का 4 हो गया स्टूडेंट, तो 5d बराबर क्या हो गया 10, और d की वैल्यू क्या है 10/5, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगी, ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 2 आ गई। अब d की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू -4 है, हमें कौन सी टर्म निकालनी है सेकंड, तो स्टूडेंट सेकंड टर्म निकालनी है तो a प्लस डी होता है, a की वैल्यू क्या है -4, d की वैल्यू क्या है +2, तो स्टूडेंट क्या आएगा -2। ठीक है, अगला थर्ड टर्म निकालनी है तो a प्लस 2d,
तो स्टूडेंट ए की वैल्यू -4 प्लस 2, डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, तो क्या आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब स्टूडेंट निकालनी है फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म क्या होगी स्टूडेंट, अगर हमें निकालनी है फोर्थ टर्म तो फोर्थ टर्म में क्या करेंगे a प्लस 3d, तो a की वैल्यू -4 स्टूडेंट प्लस 3 का 3, डी की वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगी, डी की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं। बस वैल्यू वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जा रहा है। तो कितना होगा -4 प्लस का 6, कितना हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का 2, ठीक है ना। अब फिफ्थ टर्म क्या होगी स्टूडेंट a प्लस 4d, तो a की वैल्यू क्या है -4 प्लस 3, डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 है, सही है स्टूडेंट। ये भी क्या है स्टूडेंट, ये 4 है, ये क्या 4 है। तो देखो a की वैल्यू स्टूडेंट a 5 टर्म निकाले तो फिफ्थ का मतलब हुआ a प्लस 4d, फिफ्थ टर्म का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ a प्लस 4d, एक कम d होगा, ठीक। तो a की वैल्यू -4 रख दी, 4 का 4, डी की वैल्यू स्टूडेंट 2 रख दी, तो कितना आ जाएगा -4, 4 2 जा 8, कितना आएगा स्टूडेंट 4। तो स्टूडेंट क्या आ गई हमारी ए पी की ये मिसिंग टर्म, पहली माइनस, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है और ये भी। अगला क्या 6, देखो पहली टर्म क्या निकल के आई -2, अगली क्या है 0, फिर +2, फिर +4। आपको समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है जिसे आप इजी से कर सकते हैं। कैसे करना है फिर से एक बार बताओ। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है -4, कौन सी पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हमें कौन सी टर्म पता है स्टूडेंट, 6 टर्म पता है। 6 को क्या कहेंगे a प्लस 5d, आ गया ना बराबर 6। a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -4 रखा तो माइनस का 4 प्लस हो गया 10 आ गया, डी की वैल्यू क्या है 10 के डिवाइड 5 जाएगा तो डी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 2। अब करना क्या, अब तो बहुत आसान, 2 का मतलब है a प्लस डी, a की वैल्यू डी की वैल्यू रख दो। अब 3 का मतलब क्या a प्लस 2d, a की वैल्यू डी की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। 4 का मतलब क्या स्टूडेंट a प्लस 3d, a की वैल्यू रखी डी की वैल्यू आ गया सीधे। फिफ्थ का मतलब क्या a प्लस 4d, a की रखी और डी की वैल्यू आ गया। बहुत आसान है, बस करना क्या, जो सबसे पहले पता पहले उसे निकालो और उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका फिफ्थ पार्ट, तो देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट। ये थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से कर लेंगे। पहली टर्म मिसिंग है, फिर क्या है 38 है स्टूडेंट, फिर अगली भी मिसिंग, नेक्स्ट भी, फिर नेक्स्ट भी, और फिर उसके बाद क्या है -22 स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहला तरीका, हमें जो वैल्यू पता है उसे लिखो। तो क्या पता है फर्स्ट सेकंड, कौन सी टर्म स्टूडेंट पता है हमें, सेकंड टर्म पता है, कितनी है 38। स्टूडेंट सेकंड टर्म कितनी है हमारे पास सेकंड टर्म है 38, और 38 का मतलब क्या a प्लस डी बराबर 38। कौन सी टर्म आ गई स्टूडेंट, a प्लस सेकंड टर्म का मतलब क्या a प्लस डी बराबर 38, क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या कौन सी पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कौन सी टर्म पता है स्टूडेंट, 6 टर्म पता है। देखो कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 टर्म पता है। तो 6 टर्म क्या है हमारी, 6 टर्म है -22, तो 6 टर्म का मतलब क्या स्टूडेंट, a प्लस 5d, कितना हो गया -22, क्या आ गया स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन, क्या बन गई है सेकेंड इक्वेशन बन गई है। तो अब देखो फर्स्ट पता सेकंड पता, अब इनको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा तो स्टूडेंट क्या आएगा, a और d आ जाएगा। तो क्या से सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो, फर्स्ट को उतार दो, a प्लस डी बराबर कितना है माइनस का इक्वल है 38 के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, a प्लस 5d किसके बराबर है -22, ठीक है स्टूडेंट। अब करना क्या, सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा बाय सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस का ये प्लस का, आया बस समझ में आपको। ये क्या हो, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये कट गया। अब माइनस का 5d प्लस का d क्या होगा 4d, स्टूडेंट प्लस का d और माइनस का 5d क्या होगा 4d हो जाएगा, होगा नहीं होगा, -5d प्लस का d क्या है माइनस का 4d। अब इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट क्या है 60, तो d की वैल्यू क्या है 60/4, तो d की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 15। समझ में आया, d की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई -15। अब ये समझ में आया आपको। अब इसके बाद ये d की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा d की वैल्यू क्या है -15, किसमें, इन फर्स्ट में रख रहा हूं स्टूडेंट, a का a रहेगा, d की जगह क्या रख देंगे स्टूडेंट -15 बराबर 38, ठीक है ये समझ में आया। अब माइनस का ये उधर जाएगा, तो माइनस का उधर जाएगा, तो माइनस का उधर जाके स्टूडेंट क्या होगा प्लस का, -15 उधर जाके क्या होगा स्टूडेंट
प्लस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 53। ये समझ में आया आपको। अब हमें ए की वैल्यू पता चल गई और डी की पता चल गई। हमें क्या निकालना, फर्स्ट टर्म तो पता चल गई। अब क्या निकालना है, सेकंड पता है, थर्ड निकालनी है। तो स्टूडेंट थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d। एक कम डी तो होता है, 3 का मतलब 2d होता है, आपको बताया था मैंने कंसेप्ट। अब a की जगह क्या रखेंगे 53 प्लस 2 का 2, d की जगह स्टूडेंट क्या रखें माइनस का 15। तो कितना होगा ये 53 का 58, 2 की 15 से मल्टीप्लाई 30, तो क्या आ गया स्टूडेंट 23 आ गया। ये बात समझ में आई। अब क्या करना है स्टूडेंट, क्या कौन सी टर्म निकालनी है, अब फोर्थ टर्म निकालें। 4 का मतलब a प्लस 3d होता है, a की वैल्यू क्या है 53 प्लस 3, d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट माइनस का 15। ठीक, तो 53 का तो 53 रहेगा, 15 3 जा क्या होगा 45, यानी कितना आया 8 बचा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या निकालनी है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी a प्लस 4d, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 53 प्लस 4, d की वैल्यू क्या माइनस का 15। ठीक है स्टूडेंट, तो 53 का तो 53, 15 4 जा 60, कितना आएगा स्टूडेंट माइनस का 7। समझ में आया आपको। अब देखो क्या है, पहली टर्म, दूसरी क्या है 38, फिर मिसिंग थी, अगली भी है, नेक्स्ट भी, और फिर अगली क्या है माइनस का 22। देखो पहली टर्म क्या आई है 53, तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट 53। नेक्स्ट क्या है 23। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या आ गया 23, उसके बाद वाली क्या है 8, और फिर नेक्स्ट क्या -7। समझ में आया आपको। इसके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, ध्यान से इसे समझे और प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, देखो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, विच टर्म ऑफ एपी इज, विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या देगा 3 8 13 18, ऐसा करते करते कौन सी टर्म 78 हो जाएगी, ये हमें बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक एपी दे रखा है, एपी में क्या काम है 3 8 और 13 और 18, ऐसा करते करते कौन सी टर्म स्टूडेंट, कौन सी टर्म 78 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 8 13 18, और ऐसा करते करते कौन सी टर्म एपी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी टर्म 78 हो जाएगी ये बताना है, कौन सी टर्म 78 हो जाएगी स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए की वैल्यू हमारे पास 3, और डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 8 में से 3 घटा दो कितना क्या 5, और लास्ट वाला क्या ए एन 78। आई बात समझ। आप देखो ए एन के फॉर्मूले में 3 वैल्यू पता है, चौथी मिसिंग है, निकाल लोगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। ए एन है, ए एन की वैल्यू क्या है 78, ए क्या है स्टूडेंट 3, और डी की वैल्यू एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और डी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 5, तो 3 यहाँ जाएगा तो 78 माइनस 3 एन माइनस 1, ये आ गया 5 स्टूडेंट, ये क्या है 75। अब इंटू वाला स्टूडेंट कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इंटू वाला क्या जाएगा डिवाइड, इंटू वाला डिवाइड, देखो पहले 78 में 3 किया 75, फिर इंटू वाला डिवाइड में आ गया स्टूडेंट। अब इसे काट दो, कितनी बार जाए 5 बन जाए 5, और ये क्या जाएगा 15, तो स्टूडेंट 15 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा स्टूडेंट तो 16, तो कौन सी टर्म आ गई माइनस का 1 इधर आके स्टूडेंट ऐड हो गया, 15 में 1 जोड़ा क्या आया 15 में 1 जोड़ा 16। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई है, क्या हो गई कौन सी टर्म 16 टर्म आ गई। तो कौन सी टर्म 78 होगी, 16 टर्म 78 होगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको ये। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर क्या है 5, ये क्या था स्टूडेंट 4 क्वेश्चन था, अब 5 देखते हैं। तो स्टूडेंट 5 क्वेश्चन में क्या है, 5 भी बिल्कुल सेम ऐसी है, इसमें का एक एपी दे रखा है, एपी क्या हमारी 7 13 और 19, और ये क्या है लास्ट टर्म क्या है 205 स्टूडेंट, ये दे रखा हमें सेम टू सेम ऐसी है क्वेश्चन। क्या करना है अब बताना है, पहली टर्म 7 है, फिर 13 है, फिर 19 है, कौन सी टर्म 205 होगी, यानी 205 कौन सी टर्म होगी। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या है 7, ठीक है स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या है 7, अब डी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, डी बराबर होगा 13 माइनस 7 स्टूडेंट, डी की वैल्यू 13 माइनस 7 कितना आएगा 6, ये समझ में आया 6 आ गया। अब ए एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए एन की वैल्यू 205, ये समझ में आया, ए एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 205, हमें एन निकालना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, अभी सेकंड करेंगे। तो स्टूडेंट क्या करेंगे अब इसमें, ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या है 205 यानी 205, ए की वैल्यू क्या है 7, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6, तो इधर आएगा स्टूडेंट, तो 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा 6 आ गया।
इसमें से 7 घटाना स्टूडेंट, 7 घटाने पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो 7, 7 सब्ट्रैक्ट करें 198, ठीक है स्टूडेंट। क्या आ गया n-1 और ये 6 इनटू वाला डिवाइड में जाएगा स्टूडेंट, n-1 बराबर क्या 198 अपॉन में 6। देखो स्टूडेंट इनटू वाला डिवाइड में चला गया, 6 से काटो, 6 से कट रहा है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, तो स्टूडेंट n-1 बराबर 33, तो माइनस का उधर जाके स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 34। तो कौन सी टर्म 205 होगी स्टूडेंट, 34 टर्म क्या होगी 205 हो जाएगी। आपको समझ में आया, यही हमें निकालना था, कौन सी टर्म 205 हो जाएगी। क्लियर है ये स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट है, ये 5th का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट अगर हमें 5th का सेकंड पार्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो क्या दे रखा, हमें एक एपी दे रखी है स्टूडेंट, क्या है हमारी एपी 18 और उसमें क्या है 15.5 और फिर क्या है स्टूडेंट, फिर आ गया 30, ये हमें एक एपी दे रखी है। ठीक, हमें बताना है कौन सी टर्म माइनस की 47 होगी स्टूडेंट, कौन सी टर्म माइनस की 47 होगी, ये हमें बताना है स्टूडेंट। क्या है फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट 18 है और सेकंड क्या है 15.5, अगली 30, अगला माइनस का 47। तो बताना कौन सी टर्म जो है माइनस की 47 होगी स्टूडेंट। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 18, ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट 18 हो गई। तो डी क्या होगा स्टूडेंट, डी होगा 15.5 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, 15.5 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो, 15.5 का मतलब क्या 15 टू जा स्टूडेंट 15 टू जा 30, 30 में 1 जोड़ेंगे स्टूडेंट क्या 31। देखो स्टूडेंट 15 टू जा कितना होगा स्टूडेंट, 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 15 में 2 से मल्टीप्लाई 30, 30 में 1 जोड़ा 31/2। ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट क्या करेंगे 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 में 2 से मल्टीप्लाई, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा 15 में 2 से मल्टीप्लाई 30, 30 में 1 जोड़ा 31/2। स्टूडेंट अगला क्या आ गया 18, एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट क्या हो गया 31 का 30, 18 टू जा स्टूडेंट 18 टू जा 36/2, तो कितना आ गया ये माइनस का 5/2। स्टूडेंट क्या आ गया ये माइनस का 5/2। ये समझ में आया आपको। अधिकतर स्टूडेंट क्या होते हैं गलती कर देते यहाँ पर एलसीएम में, तो 15 और हाफ को क्या करें 15 टू जा 30, 30 और 31/2, फिर एलसीएम ले 2 की 18 से बड़ा 36, 36 में जाएगा माइनस 5/2। समझ में आया आपको। लास्ट वाली टर्म क्या है स्टूडेंट माइनस का 47। ठीक, अब फॉर्मूला तो हमारा होगा an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूला हमारा ये वाला लग जाएगा। ठीक, तो अब देखो स्टूडेंट a की वैल्यू क्या है माइनस का 47, a की वैल्यू क्या है 18 और प्लस n हमें निकालना है, d की वैल्यू क्या है माइनस का 5/2। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो 18 यहाँ आएगा तो देखो क्या होगा 47 माइनस 18 प्लस का 18 इधर आके स्टूडेंट क्या होगा माइनस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ क्या आ गया n-1, d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, d की वैल्यू माइनस 5/2। ठीक है, ये समझ में आया आपको। देखो प्लस का 18 इधर आ गया माइनस का 18, अब 18 और ये कितना होगा माइनस का 65। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या आ रहा है n-1 और d की वैल्यू क्या है माइनस 5/2। अब ये 5/2 स्टूडेंट उधर आएगा पलट जाएगा तो क्या होगा 16/65 है ना, तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट 2/5। क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2/5, वो भी माइनस का। देखो माइनस के 5/2 इधर जाके क्या माइनस का 2/5, देख लो ना माइनस का 5/2 इधर आके क्या होगा स्टूडेंट 2/5, माइनस का 2 इधर आके माइनस का इधर आके स्टूडेंट क्या होगा पलट जाएगा। इंटू वाला क्या होता है पलट जाता है, इंटू वाला यहाँ जाएगा तो देखो 2 डिवाइड वाला इंटू में, इंटू वाला डिवाइड में। अब 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 13 और 13 टू जा कितना, अब ये क्या बचा यहाँ पे n-1, अब 13 टू जा 26 और माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस का 26 आया आपको समझ में। देखो प्लस का 18 इधर गया माइनस का 18, ये सेम रहेगा 18 में 65 होगा, इंटू वाला देखो ये पलट गया क्या हो गया 2 ऊपर चला गया माइनस 5 नीचे। अब 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 5 बन जा 5, 13 5 जा 65, तो कितना 13 टू जा 6 26, 13 टू जा 26 और माइनस स्टूडेंट क्या हो गया प्लस हो गया। n-1 माइनस के इधर आके स्टूडेंट प्लस होगा तो 26 में प्लस कर देंगे 1, माइनस का उधर प्लस हो गया तो अब n की वैल्यू हो गई 27। अब आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन, n की वैल्यू कितनी निकला 27। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब ये हमारा 5 का सेकंड पार्ट था। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखो आपको सामने दिख रहा है चेक, हमें चेक वेदर द -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। क्या -150 इस एपी की टर्म है या नहीं है, ये बताना है स्टूडेंट। हमें स्टूडेंट क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि -150 इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हमें एपी दे रखी है। क्या है टर्म? एपी है हमारे पास 11, 8 और 5 और 2। देख रहे हो स्टूडेंट क्या हो रहा है इसमें? -3 हो रहा है स्टूडेंट। क्या हो रहा है? 11 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ -8 में 3 गया 5, 3 में 5 में 3 गया -2। तो इसमें माइनस माइनस होता जा रहा है, -5 कम हो रहा है। देखो सॉरी 3 कम हो रहा है। देखो 11 में 3 कम किया 8 में 3 में सब्ट्रैक्ट किया 5 में 3 सब्ट्रैक्ट 2। तो ये देख रहे हो स्टूडेंट इसमें सब में 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बताओ ये 3 कम करते करते क्या कोई सी टर्म माइनस की 150 हो सकती है, ये बताना है हमें स्टूडेंट। हमें क्या बताना है? क्या कोई सी टर्म माइनस की 150 हो सकती है, क्या हो सकती है या नहीं, ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब कैसे बता सकते हैं? सेम सबसे लास्ट वाली टर्म इसकी एपी की टर्म है या नहीं है, तो इसे बनाने के लास्ट में लिख दिया हमने इसे। ए की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? ए की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 11 और डी की वैल्यू क्या होगी? 8 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो तो स्टूडेंट क्या आएगा? -3। ये समझ में आया। और लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट? माइनस का 150। ठीक, अब कौन सा फॉर्मूला लगाना? ए एन का, a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है स्टूडेंट, अब ए एन की वैल्यू क्या है? माइनस का 150। अब ए की वैल्यू क्या है? 11 प्लस ए की वैल्यू 11 आ गई प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है? माइनस का 3। ये स्टूडेंट समझ में आया। प्लस का 11 क्या आएगा इधर आके? इधर आके प्लस का 11 स्टूडेंट माइनस का 11 हो जाएगा। प्लस का 11 इधर आके स्टूडेंट माइनस का 11 हो जाएगा और n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या आ गई? -3। ठीक, ये चीज समझ में आए। प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, साइन माइनस का रहेगा, क्या होगा? 161 -150 -11 स्टूडेंट क्या होता है? -150 -11 माइनस का 161 हो गया। अब क्या हो जाएगा? ये n माइनस 1 और ये है माइनस का 3। अब इनटू वाले स्टूडेंट डिवाइड में आएगा तो 161 अपॉन में -3। ये क्या है? माइनस का है ना, तो -3 नीचे आ गया तो n माइनस 1 माइनस से माइनस कट गया। अब 161 अपॉन में 3 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब एलसीएम लेंगे तो 161 प्लस 3 अपॉन में 3 बराबर n। तो n की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ रही है? 164 अपॉन में 3। तो क्या ये पूरा डिवाइड कर सकता है स्टूडेंट? नहीं, 65 पूरा इससे डिवाइड नहीं कट रहा। अगर 64 164 3 से पूरा कट रहा है, 164 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये 3 पूरा डिवाइड कर दे तो ये एपी की टर्म होगी, और अगर पूरा डिवाइड ना करे तो ये एपी की टर्म नहीं है। जैसे स्टूडेंट अगर मैं डिवाइड करूं इसे किससे? 164 को 3 से करूं, क्या डिवाइड होगा? पूरा नहीं होगा, आंसर कभी पॉइंट में नहीं आता। तो n जो होता है n एग्जैक्ट आता है, तो माइनस एपी की टर्म नहीं होगी क्योंकि ये पूरा इसे डिवाइड नहीं कर पा रहा। इसका और भी रीजन देता हूँ। देखो जो एपी होती है या तो इसका पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो कभी इसमें 3.5 टर्म आई, क्या 3.5 टर्म आ रही है, क्या 3.25 आ रही है, 4.25 आ रही है, नहीं आ रही ना, एग्जैक्ट आती है। या तो एपी की चौथी टर्म होगी या पांचवी, यानी 4 टर्म होगी या 5 टर्म होगी, इसके बीच की टर्म नहीं होती स्टूडेंट। तो यानी अगर n है, n की वैल्यू एग्जैक्ट होनी चाहिए, पूरा डिवाइड होना चाहिए। अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो एपी की टर्म नहीं है। तो स्टूडेंट क्या लिख देंगे? -150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी, यानी ये इस एपी की टर्म नहीं है। तो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है फाइंड 31st टर्म। क्या करना है स्टूडेंट? फाइंड 31st टर्म ऑफ ए एपी। हमें 31st टर्म निकालने एपी की, जब 11 टर्म क्या है? 38 है और 16 टर्म 73 है। 11 टर्म 38 है और 16 टर्म क्या है स्टूडेंट? 73 है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो क्या कहा है हमसे, पहला ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, तो इसमें हमसे कहा है कि 11 टर्म 38 है। 11 टर्म क्या है? 38। क्या कहा स्टूडेंट? 11 टर्म 38 है, तो a प्लस 10d बराबर क्या होगा? 38। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। 11 टर्म क्या है स्टूडेंट? 11 टर्म 38 है, तो a प्लस 10d बराबर 38 हो गया। अब इसके बाद कहा हमसे 16 टर्म। 16 टर्म कितनी है?
16 टर्म स्टूडेंट क्या है 16 है। 16 टर्म स्टूडेंट हमारे पास क्या है 16 टर्म हमें दे रखी है, कितनी दी है हमें 73। तो देखो 16 टर्म कितना है 73, तो a प्लस 15d बराबर 73 आ गया इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व कर दो। क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a प्लस 10d बराबर 38, ठीक, और a प्लस 15d बराबर कितना होगा 73। क्या करेंगे अब बाय सब्ट्रैक्ट स्टूडेंट, क्या करना है इसे बाय सब्ट्रैक्ट, इसे सब्ट्रैक्ट करना, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट जाएगा, ये कितना आएगा स्टूडेंट माइनस का 5d और ये क्या आएगा माइनस का 35, तो d बराबर क्या हो गया माइनस 35 अपॉन माइनस 5, तो d की वैल्यू क्या आ गई 7, क्योंकि माइनस से माइनस क्या है 5 से काटेंगे कितनी आ जाएगा 7 बार में, तो d की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 7 आ गई हमारी d की वैल्यू। ये समझ में। अब ये d की वैल्यू स्टूडेंट फर्स्ट में रख दो, तो क्या करेंगे पुट d इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, तो a का तो a आ जाएगा प्लस 10 का 10 d की जगह 7 बराबर 38, तो a प्लस कितना आ गया 17 बराबर 38, तो a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 38 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 30 में से 17 का सब्ट्रैक्ट करें तो a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट माइनस का 32, तो a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट माइनस का 32 आ गई। अब a भी पता है हमें d भी पता है, हमसे कहा है 31st टर्म क्या होगी, तो क्या होगी 31st टर्म a प्लस 30d, यही तो होगा स्टूडेंट। तो a कितना हमारा माइनस का 32, a क्या स्टूडेंट माइनस का 32 और d की वैल्यू क्या स्टूडेंट 30 और d की वैल्यू क्या है 7, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट कितना होगा माइनस का 32 और इसे क्या है 210। अब 210 में से स्टूडेंट 32 घटा दो, अगर 32 घटाएंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा 178। क्लियर है आपको, क्या आएगा स्टूडेंट 178 आएगा, ठीक है। ये समझ में आया क्वेश्चन। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट, इसका बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम ही है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, इसमें कहा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्या दे रखा क्वेश्चन है आपके सामने, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, किसी एपी में 50 टर्म है, टोटल टर्म कितनी है एपी में 50। स्टूडेंट टोटल टर्म क्या है एपी में 50 टर्म है टोटल एपी में। हमसे कहा है कि टोटल टर्म तो 50 है मगर क्या थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। थर्ड टर्म क्या स्टूडेंट 12 है, थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म क्या 106 है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा थर्ड टर्म 12 है तो a प्लस 2d बराबर क्या होगा 12 इक्वेशन फर्स्ट। अब लास्ट टर्म क्या 106 है तो लास्ट टर्म टोटल 50 टर्म है तो लास्ट वाली टर्म क्या 106। अरे भाई स्टूडेंट दोबारा क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर क्या कहा है क्वेश्चन में टोटल 50 टर्म है और लास्ट वाली टर्म 106 है, तो 50 वाली तो 106 हुई। अरे भाई लास्ट टोटल 50 टर्म है और लास्ट वाली इतनी है तो मतलब 50 टर्म क्या है 106। अब क्या होगा ये a प्लस 49d क्या आ जाएगा स्टूडेंट 106। अब ये इक्वेशन बन गए, इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 106 बाय सब्ट्रैक्ट। अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर दे स्टूडेंट तो क्या होगा ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया कितना आ गया 47d आएगा माइनस का। इसमें 12 सब्ट्रैक्ट कर दो स्टूडेंट, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 94। ठीक है स्टूडेंट, तो d की वैल्यू क्या आ गई 94 अपॉन में 47, तो कितनी माइनस से माइनस गया ये 2 बार 2 बार में चला, d की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 2 आ गई। d की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 2। अब ये d की वैल्यू पुट कर दो तो d बराबर स्टूडेंट क्या रख देंगे हम, d की वैल्यू स्टूडेंट पुट कर देंगे हम 2, d की वैल्यू स्टूडेंट क्या पुट कर देंगे हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 किस में करेंगे इन फर्स्ट, d की वैल्यू 2 रख दी तो a प्लस 2 और d की जगह क्या रख दिया स्टूडेंट 2 बराबर क्या है 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8। स्टूडेंट a की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 2 आ गई, तो a पता चल गया d पता चल गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है AP, हमें क्या निकालना है NAP, हमें क्या निकालना है सॉरी 29 टर्म निकालने हैं स्टूडेंट, हमें इसकी क्या निकालना है 29 टर्म। तो स्टूडेंट 29 टर्म होगी क्या, तो 29 का मतलब a प्लस 28d, 29 टर्म का मतलब क्या स्टूडेंट a प्लस 28d, तो a की वैल्यू क्या 8 प्लस 28, d की वैल्यू क्या स्टूडेंट 2, तो ये कितना आ जाएगा ये 8 का 8 रहेगा
28 की किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो कितना आएगा स्टूडेंट 56, तो ये आ गया 64। तो 29 टर्म क्या है स्टूडेंट 64 है। समझ में आया ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था, आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 4 and -8। देखो किसी एपी की थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है, तो बताना विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी। ये समझ में आया आपको। अगर थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म, अगर थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है, तो हमें बताना कौन सी टर्म 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे अब इसे। क्वेश्चन नंबर हम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या कहा हमसे, क्वेश्चन के क्या कहा, इसकी कौन सी टर्म, थर्ड टर्म कितनी है 4 है, थर्ड टर्म स्टूडेंट 4 है, तो a प्लस 2d बराबर क्या हो गया 4। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद का 9 टर्म स्टूडेंट, 9 टर्म क्या है इसकी, 9 टर्म -8 है, तो a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 8d बराबर -8, सेकेंड हो गई। अब सॉल्व कर दो इसे, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगी इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, a प्लस 2d बराबर 4। ठीक है, अब a प्लस 8d बराबर -8, क्या करना है, बाय सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। a से 1 कट गया, a से 1 कट गया। अब 8d में से ये जाएगा माइनस का 6d, और ये कितना हो जाएगा 12, तो d की वैल्यू क्या है 12/-6, तो स्टूडेंट d की वैल्यू क्या आ गई -2। समझ में आया, d की वैल्यू क्या आई -2। अब ये पुट कर दो किसमें, फर्स्ट में, तो पुट d इक्वल टू -2 इन फर्स्ट। सही है, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहे हैं, तो a का ये आएगा +2, d की वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट -2, तो कितना आएगा ये 4, तो a - 4 बराबर 4, तो a की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 4 में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगा 8। तो स्टूडेंट समझ में आया, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू -2 है। हमसे कहा कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म 0 होगी, तो हम क्या लिख देंगे, an है, ये मान लेंगे an टर्म क्या है 0 है। क्या मान लेंगे स्टूडेंट, इन्होंने कहा कौन सी टर्म 0 होगी, हमने मान लिया n टर्म क्या है, लास्ट वाली टर्म ही 0 है। क्या स्टूडेंट माना, लास्ट वाली टर्म 0 है, तो an का फॉर्मूला a प्लस n-1d बराबर 0। a की वैल्यू स्टूडेंट 8, n-1, d की वैल्यू क्या स्टूडेंट -2 बराबर 0, तो n-1 -2 आ गया, प्लस का 8 इधर जाएगा स्टूडेंट माइनस का 8, प्लस का 8 उधर जाके स्टूडेंट क्या होगा माइनस का 8, फिर n-1 -8 अपॉन में -2, तो n-1 क्या आ गया स्टूडेंट 4, 2 से कट रहा है, 4 बार में चला है, माइनस से माइनस गया, n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 5, तो कौन सी टर्म 0 होगी, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो क्या हो गया, इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो स्टूडेंट 0 है। ये समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, 7 टर्म, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, द 7th टर्म ऑफ ए एपी एक्सीड 10 टर्म बाय 7, यानी जो 17 टर्म है स्टूडेंट, जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, क्या कहा है 17 टर्म्स 10 टर्म से 7 ज्यादा है, तो कितना आसान है, 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज्यादा है। आ गया समझ में। अब बताना डिफरेंस क्या, तो 17 का मतलब क्या होगा, a प्लस 16d, आपको बताया था एक कम d होता है 17 वाला a प्लस 16d, इसका मतलब होगा a प्लस 9d होगा स्टूडेंट, ये a प्लस 16d होगा, a प्लस 9d बराबर 7, तो देखो a प्लस 16d माइनस के मल्टीप्लाई करें, माइनस का a माइनस का 9d बराबर 7, देखो a से 1 कट गया, 16 में से 9 गए, कितना बचेगा 7d बराबर 7। आया समझ में स्टूडेंट। तो d की वैल्यू क्या, 7 से 7 कट जाएगा, d की वैल्यू आ गई 1। हमें यही तो निकालना था